आज मैं ऊपर आसमानी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ, आज से पहले मैंने मौत को कभी चकमा नहीं दिया। कितना भयानक सीन था। अगर मेरे खूबसूरत बाल जल जाते तो। हाँ, बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हे स्वीटी वेट, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, खाकर जाओ। ओह थैंक्स मॉम। मॉम, ये क्या है? कितनी सड़ी हुई स्मेल आ रही है इसमें। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? मैंने तो तुम्हारे लिए आलू के परांठे बनाए थे, ये तो तुम्हारी फेवरेट है ना। एक्चुअली मॉम, मुझे भूख नहीं है और मुझे लेट भी हो रहा है, तो मैं आकर खा लूंगी। ओके? हाँ ओके स्वीटी, सी यू सून, बाय। आज ये मेरे साथ हो क्या रहा है? टिया, तुम यकीन नहीं करोगे कि आज मैंने मौत को 2 बार चकमा दिया। क्या? सच बताऊं तो ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। और ये कैसे हो सकता है जिया? जहाँ तक मुझे पता है तुम तो बहुत ज्यादा केयरफुल पर्सन हो। यही तो अजीब बात है यार। सबसे पहले तो आज जब सुबह मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी तो मेरे स्ट्रेटनर में अचानक से आग लग गई। और सेकंड, मेरी मॉम मुझे सड़े हुए आलू के पराठे खिला रही थी। क्या? सड़े हुए आलू के पराठे? हाँ, उन पराठों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर के सारे आलू एकदम सड़ चुके हो। जिया, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा घबराई हुई हो, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम 2 बार मौत को चकमा देकर यहाँ तक पहुँच गई हो। आई मीन, ये सब इतना आसान भी नहीं होता, इसलिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा यार। और ये सब छोड़ और ये बता कि तेरा अकाउंट कितना है? 5670। हाँ, मैं हर रोज दिन में 1 बार तो मौत को चकमा देती ही हूँ। और ऐसा इसलिए है कि हमारे पड़ोस में एक सीरियल किलर रहता है और वो बहुत गंदे गंदे काम करता है, जैसे कि चोरी और मर्डर। व्हाट? तेरी लाइफ कितनी स्ट्रेंज है। जिया, संभाल के। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हाँ, आर यू ओके? हाँ, मैं बता रही हूँ बेब कि कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन कुछ तो हो रहा है। मैं 18 साल की हो गई हूँ और आज तक मैंने मौत को 1 बार भी चकमा नहीं दिया। और पिछले 8 घंटों में मैंने मौत को 3 बार चकमा दिया है। मतलब मैं 3 बार मरने से बची हूँ। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि आज का दिन तुम्हारा बहुत खराब चल रहा है। लेकिन डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है कि कल का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। होप सो। ओके, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। बाय बाय। जिया बेटा, अपनी विटामिन्स की टेबलेट लेना मत भूलना। हाँ, प्लीज ये सब कल फिर से रिपीट मत करना प्लीज। क्या ये स्टॉप लाइट काम नहीं कर रही है? नहीं, आज ये काम नहीं कर रही है। जब कोई कार ना आई हो तब तुम क्रॉस कर लेना। हाँ जी, ये तुम्हारी आंख को क्या हुआ? मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। क्या? तुम्हें एक कार ने टक्कर मार दी? लेकिन तुम कार के आगे क्या कर रही थी? मैं रोड क्रॉस कर रही थी और टेक्निकली चलती हुई कार का मिरर मेरी आंख में आकर लगा। क्या? लगता है आज का दिन सच में तुम्हारे लिए बहुत अनलकी है। तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बेब, कुछ तो गड़बड़ है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरूर ऐसा कुछ हो रहा है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जिया, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे बारे में एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है और वो ये है कि तुम दूसरी लड़कियों की तरह ड्रामा नहीं करती। लेकिन अब मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा नाटक कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं नाटक कर रही हूँ। हाल ही में मैंने मौत को चकमा दिया है और मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। जिया, तुम्हें नहीं लगता कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे तुम्हें थोड़ा आराम मिले? मेरे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों को रात को घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें रिलैक्स फील होगा। तो क्या तुम आज रात को मेरे साथ घूमने के लिए बाहर चलोगी? नहीं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती। मेरा बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग पड़ा है। क्या? मैं तुम्हें बाहर घुमाना चाहता हूँ और तुम्हें होमवर्क की पड़ी है? ओके फाइन, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। बाय। रिया, मुझे लगता है कि मुझे रोहन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम ऐसा कह ही क्यों रही हो? तुम दोनों इतने साल से रिलेशनशिप में हो, ये अचानक से क्या हो गया? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो सब रोहन की वजह से हो रहा है। जिया, आर यू ओके? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ रोहन की वजह से हो रहा है? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आज रात को रोहन के साथ घूमने से मना कर दिया तो मेरा अकाउंट एकदम से बढ़ गया और ये एक साइन हो सकता है कि सब कुछ रोहन की वजह से हो रहा है। क्या मतलब जिया, तुम ये कहना चाहती हो कि रोहन तुम्हें मारना चाहता है? मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए। और ये यूनिवर्स भी मुझे चीख चीख कर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि रोहन इकलौता लड़का नहीं है जो मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। ओह अच्छा, फिर तो ये यूनिवर्स चीख चीख कर तुम्हें ये भी बताने की कोशिश कर रहा होगा कि वो तुम्हें मारना चाहता है। देखो जिया, रोहन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी का मर्डर कर सकता है। वो कोई सीरियल किलर नहीं है रिया, और ना ही वो तुम्हारा कोई नेबर है जिसको देखकर ये साफ पता चल जाए कि वो किसी को मारने की कोशिश भी कर सकता है। मुझे जल्दी से रोहन को ढूंढना होगा। क्या तुमने रोहन को देखा? नहीं सॉरी, हमने उसे नहीं देखा। तुम फोन से मुझे मैसेज भेजकर मुझसे ब्रेकअप कर रही हो? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मैं पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम मुझे नहीं मिले तो मैं क्या करूं? और वैसे भी अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार अपनी मौत को चकमा देती फिरूं। व्हाट? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा डोज डेथ काउंट बढ़ रहा है उसके बढ़ने का कारण मैं हूँ? नो,
आई मीन यस, आई मीन ये एक साइन है कि अब हम दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। वेल एक साइन है जो मुझे तुम्हें देने की जरूरत है। प्लीज मुझे मारना मत। व्हाट? मैं तुम्हें मारने नहीं वाला था, बल्कि मैं तो तुम्हारी हरकतों के लिए तुम्हें मिडिल फिंगर दिखा रहा था, लेकिन तुमने इसे भी खराब कर दिया। बाय रोहन। सो जिया, रोहन के साथ ब्रेकअप करना कैसा रहा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आई एम सॉरी जिया, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम रोहन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। होपफुली कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और मेरा ये काउंट बढ़ना बंद हो जाए। मैं इन सबसे बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। तुम ज्यादा चिंता मत करो जिया, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये हो कैसे सकता है? क्या कल रात को मुझे 500 हार्ट अटैक आ गए थे? हाँ जिया बेटा, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मोम। 18 साल की होने तक मैंने एक बार भी मौत को चकमा नहीं दिया और पिछले 2 दिनों में मैं सैकड़ों बार मौत को चकमा दे चुकी हूँ। मुझे यकीन हो गया कि मेरी लाइफ में कुछ तो गलत हो रहा है और मैं उन गलत संकेतों को पहचान नहीं पा रही हूँ। क्या? मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम पर क्या बीत रही होगी। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा टेंशन में हो। तो जिया बेटा, कैसा रहेगा कि आज तुम स्कूल ना जाकर घर पे ही रेस्ट करो? मुझे लगता है कि घर पर आराम करने से तुम्हें बेटर फील होगा। तो तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। थैंक्स मॉम। इट्स ओके बेटा। हाँ, मैंने स्कूल ना जाकर घर पे रहने का फैसला लिया तो मेरी गिनती नहीं बढ़ी। इसका मतलब स्कूल मेरे लिए सेफ है? एक्चुअली मॉम, मैंने मेरा माइंड चेंज कर दिया और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। आर यू श्योर बेटा तुम कॉलेज जाना चाहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें घर पर रहकर रेस्ट करना चाहिए। यस मॉम। हाँ? ओ माय गॉड, इसका मतलब वो रोहन नहीं था जो मेरे लिए बुरा साबित हो रहा था। मतलब वो मॉम है? हाँ? रिया प्लीज, तू मुझे अपने साथ अपने घर पर रहने देगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, तुम रह सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी तुम ये बात भूल जाती हो कि मेरे पड़ोस में एक सीरियल किलर रहता है जो चोरी भी करता है और मर्डर भी। हाँ, जैसे कि मेरी मोम। वेट, क्या तुम्हारी मोम? आई मीन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोम पहले से मुझे मारने की कोशिश कर रही होगी। क्या? पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी मोम? अब नहीं, मुझे पता चल गया कि वो रोहन नहीं है, मैंने गलत समझ लिया था। मैंने तो पहले ही कहा था। तो अब तुम क्या करने वाली हो? अब रोहन। जिया, तुम मेरे घर पे? हाँ, आई एम सो सॉरी रोहन, मुझे ये रियलाइज हो गया कि वो तुम नहीं थे जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। तो क्या अब हम दोनों वापस फिर से एक हो जाएं? सॉरी जिया, लेकिन मैं ऑलरेडी कोमोलिका को डेट कर रहा हूँ। क्या? लेकिन कल ही तो हमारा ब्रेकअप हुआ था। मुझे पता है, लेकिन अब टाइम आ गया कि हम दोनों मूव ऑन करें क्योंकि ब्रेकअप हुए 15 घंटे हो चुके हैं। हाँ? आई थिंक जिया तुम्हें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। जी आई एम सो सॉरी, मैंने मेरी मॉम से बात की थी लेकिन उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए मना कर दिया। इट्स ओके रिया, एंड थैंक यू सो मच कि तुमने ट्राई तो किया। और वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे मेरी मॉम का मुकाबला करना ही पड़ेगा। अपना ध्यान रखना। ओह वाह जिया बेटा, तुम आ गई। देखो मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। तो क्या आपने मेरे खाने में जहर मिलाया है? जहर? ये तुम क्या कह रही हो? यस मॉम, जब भी मैं इस घर में होती हूँ तो मेरा अकाउंट ट्रिपल हो जाता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जरूर आप में कुछ प्रॉब्लम है। देखो जिया बेटा, मुझे नहीं पता कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मॉम, आपके कहे हुए एक एक वर्ड पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। क्या जिया बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो मैं तुम्हें क्यों हर्ट करना चाहूंगी? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मॉम प्लीज मुझे हाथ मत लगाइए, मुझे पक्का यकीन है कि आप ही मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। इसलिए अब मैं दादी माँ के पास रहने के लिए जा रही हूँ, नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में? यस, मुझे पता ही था। हाय ग्रैंडमा। जिया बेटा, तुम यहाँ नर्सिंग होम में क्या कर रही हो? ग्रैंडमा, मैं बस अपनी मौत से भागने की कोशिश कर रही हूँ। फिर तो तुम एक राइट प्लेस पर नहीं आई हो बेटा, क्योंकि आज सुबह यहाँ की एक नर्स मार्जरी की डेथ हो गई है। रानी, क्या मुझे इसका सर काट देना चाहिए? ग्रैंडमा, ये आपके हाथ में क्या है? यहाँ रहने वाली एक नर्स की वुडो डॉल है ये। मेरे साथ रूम में रहने वाली रानी ने इसे बनाया है। हमें वो नर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हम उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए हम इस डॉल के साथ बहुत बुरी बुरी चीजें करते हैं। रानी ने गलती से इसकी आंखों को काट दिया था, लेकिन फिर हमने उसे फिर से रिपेयर कर दिया। मैंने कम से कम 500 बार इसके दिल में सुइयां चुभाई होगी। ग्रैंडमा, ये सब कितना भयानक है। ओह डोंट वरी स्वीटी, नर्स जैकी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अब तो वो पहले से भी बहुत ज्यादा खुश रहती है। ग्रैंडमा, ये जैकी की वुडो डॉल नहीं है, ये तो मेरी वुडो डॉल है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो स्वीटी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डॉल बिल्कुल भी तुम्हारे जैसी नहीं दिखती। रानी, क्या तुम्हें लगता है कि ये डॉल जिया जैसी दिखती है? नो,
क्या इसका मतलब ग्रैंडमा जो भी इस डॉल के साथ कर रही थी उस वजह से मेरा डेथ काउंट बढ़ रहा था। जिया बेटा, ये डॉल तुम्हारी नहीं बल्कि नर्स जैकी जैसी दिखती है। दादी इस डॉल को मैं अपने साथ रखूंगी प्लीज। क्या तुम भी नर्स जैकी को हमारी तरह पीटना चाहती हो? दैट्स माई ग्रैंड डॉटर, यू आर राइट। तुम आ गई जिया बेटा। ग्रैंडमा के साथ नर्सिंग होम में रहना कैसा रहा? मॉम, वहाँ पर जाकर मेरी आंखें खुल गई। मुझे दादी के पास से ये मिली। क्या ये तो तुम्हारी वुडो डॉल है, लेकिन ये उनके पास? यस मॉम, लेकिन दादी का कहना ये है कि ये डॉल उनकी नर्स जैकी की है, जो दादी से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। तुम्हारी दादी चमगादड़ से भी ज्यादा ब्लेंडर है। मुझे तो कभी उन पर यकीन हुआ ही नहीं। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज वो वहाँ पर रह रही है। और बेटा, शायद अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेटी हो और मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मॉम, मैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये डॉल फाइनली मेरे हाथ में आ चुकी है। अब शायद कुछ भी गलत नहीं होगा। आई एम सो सॉरी स्वीटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। फाइनली अब तुम्हारे जाने का टाइम है एंड आई होप कि अब तुम्हें कभी कोई ना ढूंढ पाए। जिया बेटा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। यस मॉम, मैं आ रही हूँ। मैं बस अपनी कोई चीज ढूंढ रही हूँ। अब देखना हम दोनों एक बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे।